अच्छा, मेन हेल्थ के ऊपर आप बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, इस पे क्या रिसर्च है आपकी, इस पे भी बताइए, क्योंकि मर्दों का बड़ा भला होगा। एक्चुअली मेन हेल्थ जो है ना, मेल इनफर्टिलिटी या मेल इम्पोटेंसी, इसको ना मुझे ऐसा लगता है इसको तोहमत बना दिया है लोगों ने। हम्म। इसके ऊपर बात ही नहीं करते, करने ही नहीं देते। मुझे इतना बैकलैश आता है इसके ऊपर बात करने से, इतना बैकलैश तो है, मुझे कहते आपके हैं ऊपर बैकलैश नहीं आता जब आप आता है, बात बिल्कुल करते हैं? बहुत आता है। मैं जब इसके ऊपर बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार ये देखो, ये हमारी ख़वातीन को वो कर रहा है, हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है। अबे बच्चों को बचपन में सिखाओगे, वो तो बड़े हो गए वो उस चीज़ से बचेंगे ना। मेरी बात सुनो, ये हेल्थ का इशू जो है इसको हेल्थ ही समझे हेल्थ ही हैं। कंसिडर करना चाहिए, हाँ, लोग इसमें मजे लेते हैं, फिर मैं क्या करूं। क्यों? ठीक है, तो वो ये जो मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की हर दीवार पे क्यों लिखा हुआ है? नहीं, उस दीवार पे लिखते हुए शर्माएंगे नहीं, हाँ मगर नहीं, तो किसी वो बंदे सबको ने या किसी बंदी ने बात कर ली बात, तो और उसको नीचे गालियां निकालना शुरू कर देंगे। हम जब बात करते हैं ना, हम इसके अंदर कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। तालीम दे हम रहे हैं आपको, एजुकेशन दे रहे हैं। इल्म, यस, बस। एजुकेशन दे रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बात करते Yes. हैं, हम साइंटिफिक एक प्रोडक्ट के लड़का ऊपर बात एक करते हैं। लड़की डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल पढ़ने के लिए जब अपनी स्टडीज कर रहे हैं, वहां पर उनको पढ़ाया ट्रिक जा में रहा है। बताया जाता है वो लड़का लड़की रिप्रोडक्टिव अगर ये सिस्टम। चीजें पढ़ रहे हैं तो क्या वो खराब हैं? हाँ, वो बुरे हैं? वो गलत इखलाकियात की हरकत कोई कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं। यही आपके घर के बच्चे अगर मेडिकल पढ़ रहे हैं तो उधर उस वक्त पढ़ते वक्त बुराई नहीं है। और यही अवेयरनेस अगर किसी आम इंसान को, आम बच्चे को, आम बच्ची को अगर हम घर घर दे रहे हैं या किसी औरत को बता रहे हैं तो वो बुराई है। वो बुराई है। आप देखें ना, आप यहाँ से बाहर निकलें, जब आप जाएंगी, आप अपने रास्ते में देखिएगा कितने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, फलाना दवा खाना, शादी के पोशीदा या अमराज, और उसी ये दीवार सारी के चीज़ें। नीचे लोग थूक के भी निकल जाते हाँ, हैं। ठीक कितना है। आपने देखी है तो दीवारें ये ऐसी। आप सोशल मीडिया पे देखें, इतने गलत तरीके से इसके ऊपर बात की जाती है। हम तो बड़े पोलाइट वे में, बड़े पॉजिटिव वे में, कि लोगों का भला हो सके। क्योंकि देखें, मैं इसको समझता हूँ, मैं इसको लिंक करता हूँ आपकी मैरिज के साथ। पाकिस्तान में 17% डाइवोर्स रेशो है ड्यू टू सेक्सुअल इंटीमेसी का ना होना। आप रिसर्च निकाल के देखें, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा नंबर है। 17% डिवोर्सेज इसलिए होती हैं क्योंकि आप मियाँ बीवी की आपस में इंटीमेसी नहीं है। अब मुझे बताएं कि क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। बिल्कुल। अगर इसको साइंटिफिक वे में अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ इसको अगर हम ठीक करने की कोशिश करें तो क्या मसला है किसी को? ठीक है, आपको मैं कह रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ डाली गई है, और ये चीज़ इस काम के लिए काम करती है, और आपको मल्टीपल चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको प्रोडक्ट को पकड़ो, उसको निकालो, खोलो, चैट जीपीटी पर सर्च करो, क्या ये वाकई ये काम करती है जो बंदा बोल रहा है। हर हाथ में तो डॉक्टर है। वो कौन सी प्रोडक्ट है आपकी? वो न्यूजाइजर के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है, एक टेबलेट है। मैं उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करना इज दैट चाहूँगा। फॉर जस्ट वुमेन्स और फॉर मेन, फॉर मेंस ओनली? फॉर मेन ओनली, फॉर मेन। वुमेन का अलग प्रोडक्ट है। वुमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वुमेन के अंदर जो ज़्यादा मसला आता है वो पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट। इससे आगे की चीज़ वुमेन के अंदर बहुत रेयर होती है, और बेस यही बनती है। प्रोडक्ट्स आपने निकाले? उसमें भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। मेन हेल्थ के अंदर मेन की जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको डिज़ायर ही नहीं आती। ठीक है, उसके बाद जो लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि ये आपका इतना, आप इतने अरसे तक ये कर सकते हैं, आपको इतना वो मिलेगा, आपको इतना वो उसका वो आएगा, तो ये सारा गलत है। एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। नेचुरल प्रोसेस में रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नेचुरल प्रोसेस में नहीं रह रहे तो चीज़ें तो ख़राब होंगी। अगर आप, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ना चीज़ों को बहुत गोल्ड प्लेट करके बताया जाता है। आप किसी की भी सोशल मीडिया के ऊपर भी बात सुनेंगे ना, तो वो कहेगा कि जनाब ये गोली खाएं और इतने घंटे एंजॉय करें। इस तरह के हमारे वो हैं वर्ड्स जो यूज होते हैं। सही, बड़ी अफसोस की बात है ना है। ऐसा? बस अल्लाह, क्या बताऊं मैं, तो कैसी हम, कैसी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरल रहने देंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इसके अंदर मत घुसें, इसको ना ख़राब करें, ना वो तरह तरह की फकियाँ और वो सारे जाके मामलात करें। इसका बेसिक, मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉब्लम का वो बेसिक कॉज है। आपके टी लेवल्स डाउन जा रहे हैं, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर वो डाउन जा रहा है, आपको उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। आपका स्पर्म काउंट कम आ रहा है, आपको उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। बेसिक इनफर्टिलिटी तो वो है ना कि आप मतलब उसके काबिल ही नहीं है ना, बांझ हैं। ख़वातीन के बांझ पे कितनी जल्दी बात की जाती है।
मर्द की उसके ऊपर नहीं बांझपन किया पे जाता। बात करने का मतलब है मर्द को गाली देना। हाँ, गाली भाई गाली थोड़ी है ये बीमारी है ना। आप मतलब ये उसी तरह से प्रॉब्लम है जिस तरह से आपको अब कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है Simple as या आप उसकी आपको हेपेटाइटिस किसी को हो जाता है, मल्टीपल औरत बांझ है तो उसको कह दिया जाएगा कि भाई मेरे उसको बेटे निकाल ने दिया जाता है। हाँ निकाल दिया फारिग जाता, कर दिया तलाक जाता कर है। दे दी हाँ, जाती। बिल्कुल। औरत बीमार है इस तरीके से, उसको बांझपन का कोई मसला है तो फिर दूसरी बीवी फौरन लाके महारानी बिठा दी जाती है। और अगर मर्द के अंदर कोई मसला है तो फिर औरत उससे तौहीन तलाक लेके समझ- दूसरी शादी नहीं कर सकती, तौहीन उसने समझ सारी जिंदगी चुप रहना, बर्दाश्त करना। और सारी जिंदगी यहाँ पर ये भी है कि ये बताना है लोगों को भाई मैं ही बांझ थी, ये अल्लाह ने नहीं दिया, मैं ही बांझ हाँ थी। मैं ही थी, जबकि उसमें ये कोई problem नहीं बताना कि भाई इसमें मसला था। तो अब हम जो काम हम कर रहे हैं, या मैंने आपका भी देखा है कि आप इसके ऊपर बात करती हैं या आपके जो गेस्ट आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद हम ही हमारे इस अवेयरनेस से लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा एक बात वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जब मर्द को पता खुद चल जाता है कि इसके अंदर इश्यूज है और ये बांझ है, वो शर्माता है। नहीं शर्माने से ज्यादा मुझे लगा है कि उसको शर्मिंदगी अना होती है। बड़ी होती है कि हाँ, हाँ। यार मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं मैं बताऊंगा, आके घर पे बताऊंगा कि नहीं मैं बांझ हूँ, मेरे अंदर मसला है, मैं बीमार हूँ। उसकी मर्दानगी का सवाल होता है, सब इलाज मर्दानगी के साथ हाँ कनेक्ट कर और दिया गया। मर्दानगी के साथ करेंगे तो इलाज भी नहीं कराता फिर हाँ, अपना, ऐसे ही है और बिल्कुल वो ऐसे ही। पता है वो मेंटली सिक हो जाता है बंदा फिर। क्योंकि लोग ना घबराते हैं बात करने से, लोगों को ये बता दिया गया है कि इसके बारे में बात करोगे तो बदतमीजी है। माशरे में रेशो क्या है पाकिस्तान में अगर हम देखें इसमें मर्द की अगर बांझपन जितने की हालात बात करें सोशल मीडिया पे और दीवारों पे खराब है, मुझे तो लगता है 99% सारे कमजोर हैं। तो रेशो एक्चुअली इसकी कोई कैलकुलेटेड रेशो अभी तक सामने नहीं आई। जो नजर आता है, नजर आने में तो यही लगता है कि 99% यही प्रॉब्लम है। ठीक, 1% वो ठीक है जो खुद हकीम है या जो खुद इस चीज को प्रमोट करें या वो करें। Exactly. तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप साइंटिफिक रिसर्च वाले प्रोडक्ट्स यूज करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें। मेरा प्रोडक्ट है न्यूजाइजर, उसके अंदर मैंने आपकी टेस्टोस्टेरोन से लेके आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने से लेके आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इम्प्रूव करने से लेके आपके स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने से लेके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो उसकी शेप है या उसकी जो उसका जो सारी पूरी हेल्थ है उसको वहाँ से लेके एंड तक मैंने सारी चीज़ों को उसके अंदर कैटर किया है। और वो रिसर्च फॉर्मुलेशन है, वो हमने घर बैठ के नहीं बनाई, वो ड्रैप रजिस्टर्ड फॉर्मुलेशन है। ये प्रॉपर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, registered आपने product। प्रॉपर एफिलेटेड सारा Yes, कुछ yes, इसका yes, चेक yes, करवाया yes, है, बिल्कुल। कंफर्म है, इसमें बिल्कुल कोई registered। ऐसे हेल्थ इश्यूज किसी को नहीं उसके ऊपर होंगे। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका कंप्लीट, उसका कंप्लाइंस सारा मेंशन्ड है। क्योंकि आपको पता है इस तरह के कोई हैवी केमिकल्स, कोई गलत अगर कोई There are no प्रोडक्ट मार्केट chemicals। में जो अवेलेबल हैं आपको पता है वो नुकसान भी पहुंचा वो सकते हैं नुकसान देते हैं और उससे सब और वो रजिस्टर्ड नहीं होते मार्केट में। मैं Yes। आपको ये भी वो बताऊं, शॉर्टकट्स चाहिए ना मैडम, हमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें शॉर्टकट्स चाहिए। तो लोग जाके ये नहीं देखते भाई ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं, भाई अब अभी ये तो तो देख लोगों लो। में बहुत अवेयरनेस आ गई है। अभी जैसे हम भी अवेयरनेस पे काम करें, आपने भी बात की कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं क्या इस काबिल है कि उसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं जाए। तो वो जब प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं ड्रग रेगुलेटरी से, तो आप नया जूता लेते हैं और एंड पे घिस जाता है, तब तक प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं होता। अच्छा हाँ, इतना आसान नहीं है रेगुलेटरी से प्रोडक्ट रजिस्टर कराना। आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रजिस्टर करानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, फिर उसकी टेस्टिंग्स के लिए जो लैब आपने बनाई है वो बतानी पड़ती है, लोगों को दिखानी पड़ती है, उसके बाद जाके प्रोडक्ट की बारी आती है।